जातिवाद के बात करके और उसके हिसाब से जो गणना करके जो ये देरी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और अभी भी इनको समय है कि इनको तुरंत कठोर कार्रवाई करके और तुरंत इसका जवाब देना चाहिए। ये चीज़ें बाद में भी की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पहलगाम में हमारे 27 लोगों को जो जिस दुर्व्यवहार किया और जिस तरीके से मारा गया, उसका हमको कठोर जवाब देते हुए तीनों सेनाओं मिलकर इनको पाकिस्तान को बरोबर जवाब देना चाहिए। पहले तो पहलगाम वाला मुद्दा उनको उठाना चाहिए, जाति वाला मुद्दा तो अपन बाद में भी देख सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हिंदुस्तान में ज़बरदस्त आक्रोश है, जो धर्म के नाम पर चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया है। सबसे पहले उसका बदला लेना चाहिए मोदी सरकार को। जाति गणना बाद में भी हो सकती है और भी बहुत मुद्दे हैं देश के, तो पहले इनको 26 जो जाने गई हैं उसका प्रतिशोध लेना चाहिए। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि लोग एक बोलते हैं ना, इस मुद्दे को छोड़ के उस मुद्दे पे उनका आकर्षण हो और ये मुद्दा ठंडा पड़ जाए। पहले तो देश की सुरक्षा, उसके बाद जातीय गणना होना चाहिए थी। कि इसमें जातिगत जनगणना का जो मुद्दा अभी बहरहाल सामने आया है, वो ऐसा तो नहीं लगता कि डाइवर्ट करने का मुद्दा है। तो जहाँ पे आतंकवादी हैं उसको ढूंढ के और पकड़ना चाहिए, मेन बात उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जातिगत जनगणना तो अलग विषय हुआ। एकदम से चीज़ें नहीं होता कि रातों रात अटैक कर दिया जाए, तो मैं भी वो वर्क कर रही होगी गवर्नमेंट उस पर। गणने का कोई मतलब ही नहीं, अपने को जो करना था कार्रवाई करना चाहिए। इसमें जनगणना बीच में कहाँ से आ गई? देश का मूड तो आपने समझ लिया, लेकिन आपको यह भी बताते चले, जातिगत जनगणना के ऐलान के साथ ही चाहे सत्ता पक्ष के कई लोग हों या फिर विपक्ष के कई लोग हों, पटाखे जलाकर इस वक्त सेलिब्रेट करते हुए इस मुद्दे को दिखाई दे रहे हैं। देश जन भावनाओं से चलता है, सरकारें भी इन्हीं जन भावनाओं से चलती हैं और इस वक्त जन भावनाएं क्या हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कश्मीर से लेकर देश के कोने कोने तक हर कोई चाहता है कि इस बार आतंकवादियों का पक्का इलाज कर दिया जाए और पाकिस्तान इसमें आड़े आता हो तो उसका भी पूरा हिसाब किताब कर दिया जाए। ऐसे में पूछा जा सकता है कि क्या सरकार ने जानबूझकर लोगों का ध्यान शिफ्ट किया है? क्या ये माने कि पाकिस्तान पर फैसला तो हो चुका है, सरकार उसे बस जाहिर नहीं कर रही? क्या पाकिस्तान पर फैसला ना बताना भी एक रणनीति का हिस्सा है? हम जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे जो 100% निश्चित है, तो पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त रिटेलिएशन आएगा। उसके देश के अंदर और देश के बाहर उसके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं। तो सीसीपीए में ये तय किया गया कि जैसे जब देश में इसके ऊपर सवाल उठेगा, अगर कल ज़्यादा देश का जान और माल का नुकसान होता है, वही पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट कर रही हैं कल सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगी। तो इनके साथ कैसे डील करना है? सीसीईए का मीटिंग था कि आपके ज़रूर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, आपका रुपये की वैल्यू जो है वो गिर सकती है, बनस्पत डॉलर के कुछ बड़े इकोनॉमिक लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उनके साथ कैसे डील करना है, उनको उसको कैसे संभालना है? पार्टी का व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों ना हो, वो कभी भी सुरक्षा से लेकर जो भी निर्णय होता है उसको सार्वजनिक नहीं करती है। इसके पहले भी जब उरी और पुलवामा में आतंकियों का हमला हुआ और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से जब 2 सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही उसे सार्वजनिक किया गया था। तो ये एक ऐसा मसला है जिस मसले को कम से कम सार्वजनिक नहीं किया जाता। देखिए, जिस प्रकार से बैठकों का दौर कल से शुरू हुआ है, जो आज भी चली पूरा दिन तकरीबन, और हाईएस्ट लेवल पर ये हो रही है, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भारत ये सब समझता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावनाएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत नहीं चाहेगा कि देश के अंदर किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर विरोधाभास हो, आपस में झगड़ा हो। मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये अपोजिशन को एक लॉलीपॉप देने के लिए, या यूँ समझिए कि इसलिए कि चूँकि हमें अभी एक यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करना है, सिचुएशन पहलगाम के बाद बहुत सेंसिटिव हो गई है, इसलिए पॉलिटिकल अपोजिशन लीडरशिप को अपने साथ लेने के लिए शायद ये फैसला लिया गया है। तो जानकार ये कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने का इरादा बरकरार है, इसे तूफान से पहले की खामोशी की तरह ही देखा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।